तो प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं स्वामी अग्निवेश जी के साथ। स्वामी जी, जो जिस तरीके से लोग जानते हैं आपको, आप वेद के ज्ञाता हैं और वेदों के जरिए समाज की बुराइयों को दूर करने के उपायों पर आजकल काम कर रहे हैं। और आपके मुताबिक वेदों में जो समाज की बुराइयां हैं, जितनी भी तरह की बुराइयां हैं, उनको दूर करने के सारे उपाय वेद में व्याप्त हैं। आप हमारे दर्शकों को बताएं कि जिस तरीके से समाज में आज चारों तरफ बुराइयां फैल रही है, लोग कन्या भ्रूण हत्या कर रहे हैं, बाल विवाह कर रहे हैं, जातिवाद, संप्रदायवाद, जो इस तरह की बुराइयां हैं हमारे समाज में, वेदों में कैसे उपाय हैं जो लोगों तक जाए तो शायद ये बुराइयां समाज से दूर हो पाए? मुकेश जी, आपका जो प्रश्न है, वेद को सही सोच न रखने वाले, वेद के प्रति सही दृष्टिकोण न रखने वालों ने इस प्रकार की भ्रांतियां पैदा कर दी, इस प्रकार के कुछ मिलावटें डाल दी सोच में और कामों में, ताकि लोग भ्रमित हो गए और लोगों ने वेद में से एक मान्यता लेने के लिए इन सब बातों की तलाश शुरू कर दी। मुझे तो आश्चर्य होता है कि इतनी गंदी और गलत बातों तक को भी उन्होंने वेद के नाम पर जोड़ दिया कि जिसका कहीं दूर दूर तक भी कोई उसके उल्लेख नहीं है। और इसलिए मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहूँगा कि वेद की मान्यताएं मानव मात्र के लिए हैं। वेद में कहीं जातिवाद तो क्या सांप्रदायिकता कोई जिक्र नहीं है। वेद में सीधे सीधे आह्वान है मनुर्भव। मनुर्भव का मतलब होता है मनुष्य बनो। वहाँ न हिंदू भव है, न मुस्लिम भव है, न क्रिश्चियन, न सिख भव। मनुष्य बनो, अच्छे इंसान बनो। वर्ण व्यवस्था जो है, तो क्या उसे जातिवाद से नहीं जोड़ के देख सकते? बिल्कुल नहीं है। वर्ण शब्द ही व्री वृणोते धातु से बना है, जिसका मतलब है चुनना, जिसका मतलब है अपना स्वयं चुनाव करना कि आप क्या बनना चाहते हैं। आप शिक्षक बनना चाहते हैं कि रक्षक बनना चाहते हैं। ये सारी चीजें आपके इच्छा पर, आपकी प्रवृत्तियों पर निर्भर करती हैं। और इसलिए वर्ण व्यवस्था को, जैसे हम कहते हैं ना, वरमाला या एक तरह से वर्ण करना, उस अर्थ में है। लोगों ने इसको गलत से गलत अर्थों में, वर्ण का अर्थ रंग से जोड़ दिया, गौर वर्ण और श्याम वर्ण से जोड़ दिया। कहने का मतलब कि इतने उसके अंदर मिलावट की गई, इतने अंदर अन्याय किया गया, वेद के अर्थों के साथ अनर्थ कर दिया गया, जिस वजह से ये सारी चीजें उभर करके आती हैं। वेद में कहीं भी जन्मना जातिवाद की व्यवस्था नहीं है। वहां बल्कि हर इंसान को, हर बच्चे को अपना वर्ण चुनने का अधिकार है। क्या बनना चाहते हो, कौन सा मिशन अपने जीवन में अख्तियार करना चाहते हो। स्वामी जी, आप तो बता रहे, चूंकि आपने वेदों को पढ़ा है, आप वेदों को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, इसलिए आप ये चीज कह पा रहे हैं। लेकिन क्या लगता है कि इतने वर्षों से, सदियों से आप कहें, जो हमारा समाज है वो इन चीज़ों से अनभिज्ञ है, या यूं कहें जो कुछ ऐसे लोग होंगे जो वेद के इन अर्थों को दूसरे तरीके से या अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए लोगों तक या मनुष्य मात्र तक जो है वो अपने तरीके से पहुंचाते होंगे, जिसकी वजह से ये भ्रांतियां फैली या ये जो समस्याएं हैं जो आज हमारे सामने है वो उनकी वजह से है। तो क्या आपको लगता है कि वेद के ज्ञान को सरलीकृत, बिल्कुल सरल तरीके से लोगों तक पहुंचाने की जरूरत है? बहुत बड़ी ज़रूरत है। और 5000 साल पहले जब वेदों के बारे में लोगों की इतनी गलत मान्यताएं नहीं थीं, और इन पिछले 5000 वर्षों में बिगड़ते बिगड़ते इतनी विकृत हो गई वो, कि महर्षि दयानंद को ये उद्घोषित करके कहना पड़ा कि वेद के अर्थ के साथ अनर्थ हुआ है और आओ दोबारा वापस हम वेद का जो अपना ग्रामर है, अपना व्याकरण है, निरुक्त जिसको कहते हैं, और यास्काचार्य उसके रचयिता हैं, उन जो बातें हैं उस तरीके से हम उन अर्थ को लेकर के चलें। और इसलिए महर्षि दयानंद ने केवल जो ब्राह्मणों के पढ़ने के लिए सुरक्षित रखा गया था, बिल्कुल उसको उन्होंने मानव मात्र के लिए खोल दिया। स्त्री शूद्रो ना धीयताम, यहां तक कह दिया गया औरतें नहीं पढ़ सकती, शूद्र नहीं पढ़ सकते। ज्ञान के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया, कोलोनाइज कर दिया, उपनिवेशीकरण हो गया। उन सब चीजों को समाप्त करके महर्षि दयानंद ने, क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख, कोई ईसाई, के जैन, बौद्ध, बहाई, सबके लिए, मानव मात्र के लिए, कोई नास्तिक भी है बेशक रहो, ये ज्ञान की पुस्तक है, इसका अनुशीलन करो, अध्ययन करो, अपने जीवन को उन्नत बनाओ। एक मान्यता यह भी है कि जो वेद को मानता है, जो वेद को जानता है, वो आस्तिक है, जो वेद को नहीं मानते वो नास्तिक हैं। तो क्या जो वेद को नहीं मानते हैं या जो नास्तिक हैं उन तक वेद का ज्ञान नहीं पहुंचे? क्योंकि मुझे लगता है कि मुख्य समस्या ही वही है
जो वेद को नहीं जानते हैं या वेद को जो नहीं मानते हैं, उन्हीं के जरिए ये समस्याएं हमारे समाज में आई। हम मनु सिंह जी भी हमारे सर्वधर्म संसद के संयोजक रहे हैं, उनसे भी ये चीज़ जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से स्वामी जी बता रहे हैं कि वेद को ना मानने वाले भी इस वेद का लाभ उठा सकते हैं, क्या लगता है जो वेद को नहीं मानते हैं, समाज का ऐसा तबका भी है जो वेद को नहीं मानता है, तो वो क्या इस तरीके की चीज़ों को अपना सकता है? जी, मेरे हिसाब से बिल्कुल अपना सकता है और उसको अपनाना भी चाहिए। आज जो पूरे पृथ्वी में संकट है वो ये इसलिए भी है कि हम लोग अपने आध्यात्मिक पक्ष से कट गए हैं और सांप्रदायिक हो गए हैं, धर्म की तरफ जुड़ गए हैं। जो धर्म सिर्फ रिचुअलिस्टिक हो गया है, सिर्फ अपना काम निपटा लीजिए 5 मिनट में, वो धर्म हो गया। जबकि धर्म एक ऐसी चीज है जो धारण करने योग्य है, जो आपके जीवन जीने का तरीका है, वो धर्म है। तो वो वेद में हमको जानने को मिलती है। लेकिन मैं स्वामी जी से एक प्रश्न करना चाहता हूँ कि स्वामी जी, हम मान लेते हैं कि वेद जो है स्वामी दयानंद ने अवेलेबल कराए, सब कुछ है, लेकिन उनके जाने के बाद भी आज लगभग 100 साल हो गए हैं और मुझे नहीं लगता कि लोगों तक वेद पहुंच पाए हैं। इसमें किसकी कमी रही है? इसमें मनु सिंह जी हमारी कमी है, आपकी कमी है। हमने महर्षि दयानंद के इस क्रांतिकारी उद्घोष के बाद मानव मात्र को सरल तरीके से वेद का ज्ञान उपलब्ध कराने में कितना प्रयास किया। 100 वर्ष से अधिक, 135 साल 40 साल होने जा रहे हैं, लेकिन इस समय में जितना प्रयास हुआ हम उसकी सराहना करते हैं। लेकिन इतना बड़ा काम करने का था, इतना बड़ा काम करने का था, लेकिन दुर्भाग्य से वो काम नहीं हुआ। और उस जमाने में जिस समय ये महर्षि दयानंद ने इसकी शुरुआत की, उस समय ये संचार के माध्यम भी नहीं थे। किताबें छाप करके कुछ विद्वानों के बीच में चर्चा, संवाद और शास्त्रार्थ तो होते रहे, लेकिन आज युग आया है वेद के लिए। वेद का मतलब मानव मात्र के बीच में आप सोशल मीडिया के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम, इंटरनेट के माध्यम से जाइए और मानव मात्र को बताइए कि वेद ही तुम्हारे लिए एक सच्चा संदेश है। इसमें कोई जातिवाद, कोई सांप्रदायिकता, कोई किसी प्रकार की संकीर्णता नहीं है। ये शुद्ध ज्ञान है और इसको अपने जीवन में उतारने का लाभ है। इस वेद की किताब पर दिल चढ़ा करके पूजा करके मत्था टेकने से कोई फायदा नहीं होने वाला। इसको प्रैक्टिकल बनाना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन एक चीज और भी है, मैं आप दोनों से जानना चाहूंगा कि एक चीज मुझे जो महसूस होता है कि भाषा की एक बड़ी कठिनाई आई होगी। संस्कृत में वेद जो है हमारे पास है, और अब तक जो भाषा, जो आमजन जिस भाषा को बोलते हैं, वो भाषा संस्कृत नहीं है। वो एक जमाना था जब संस्कृत में लोग बातें करते थे, और उस जमाने में वेद को सुनने पे भी प्रतिबंध था। जो दलित हैं या जो दूसरे पिछड़े समाज के लोग हैं, यानी ब्राह्मण समाज के अलावा कोई वेद को सुन भी नहीं सकता था। तो मुझे लगता है कि इसके फैलाव में एक बड़ी जो बाधा होगी है अभी तक, मुझे लगता है वो भाषा की होगी। स्वामी जी, क्या आपको लगता है कि भाषा की बाधा को अगर दूर कर दिया जाए तो वेद ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकता है? आपने मुकेश जी बहुत सही सवाल पूछा कि संस्कृत, और वो भी वेद एक अलौकिक संस्कृत है। लौकिक संस्कृत अलग है, आजकल जो स्कूलों में कॉलेजेस में पढ़ाई जा रही वो संस्कृत अलग है। बिल्कुल। और इस समय जो हम वेद की संस्कृत की बात कह रहे हैं, उसको पंडितों ने अपना एक प्रिजर्व बना लिया, अपनी एक जागीर बना ली, और उस वजह से लोगों तक वो हट गया। लेकिन महर्षि दयानंद, इससे पहले वेद के जो भाष्य करने वाले लोग थे, तर्जुमा करके लोगों तक पहुंचाने की जिनकी जिम्मेदारी थी, वो सायणाचार्य थे, उबट थे, महीधर थे। उन सब लोगों ने संस्कृत भाषा में ही उसका तर्जुमा और भाष्य किया। महर्षि दयानंद पहले व्यक्ति, पहले पूरे इतिहास की पूरी परंपरा में जिन्होंने हिंदी भाषा में उसका अनुवाद किया, उसका भाष्य किया, और इसलिए आज वो हिंदी में, इंग्लिश में, सभी भाषाओं में उपलब्ध है, जनता की भाषा में उपलब्ध है। आज का युग ये कहता है कि हमें जनता की भाषा में, जनता के लिए ज्ञान को उसी तरीके से प्रवाहित करना चाहिए जैसे सूरज की रोशनी सबके लिए उपलब्ध है, सरल तरीके से एकदम। उसमें किसी प्रकार का कोई झंझट, किसी प्रकार की क्लिष्टता, कोई ऐसी चीज नहीं आने देनी चाहिए ताकि लगे कि इसको कोई छिपाया और ऐसा बताया जा रहा है जैसे कोई धर्म विशेष वालों के लिए। बिल्कुल। एक चीज और भी मैं स्वामी जी आपसे जानना चाहूंगा कि जिस तरीके का समाज अभी हमारे आसपास या जिस समाज में हम अभी रहते हैं, वहाँ स्कूल, कॉलेज और कॉलेज के आगे फिर और हायर डिग्री के लिए लोग जाते हैं, लेकिन इन पढ़ाइयों के बीच में या इस जो व्यवस्था समाज की, इस व्यवस्था में वेद का कोई जगह नहीं दिखता, कोई स्थान नहीं दिखता कि
कि स्कूल में पढ़ाया जाए, कॉलेज में पढ़ाया जाए, आखिर वेद को पढ़ने से करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से आदमी को कहीं मिलता नहीं, लगता है जो अर्थोपार्जन नहीं किया जा सकता। ऋग्वेद को पढ़ने से या ऋग्वेद में जो ज्ञान है उस ज्ञान को हासिल करने के बाद भी आप अर्थोपार्जन नहीं कर सकते। अब चूंकि अगर अर्थ से जुड़ा हुआ मामला नहीं है तो लोग या गार्जियन या पेरेंट्स जो कहें तो उसको अवॉइड करते हैं। ठीक है, स्वामी जी की ज्ञान की बातें सुन लेते हैं लेकिन बच्चों को नहीं बताएंगे क्योंकि इससे जो है उसके करियर पर जो है एक नेगेटिव असर पड़ता है। तो क्या करियरिस्टिक हम मान सकते हैं, क्या ऋग्वेद में इस समस्या का समाधान है? क्या ऋग्वेद के जरिए हम अपना करियर बना सकते हैं? क्या इससे अर्थोपार्जन हो सकता है? देखिए, मैंने बार बार ये बताया आपको कि वेद का मतलब है ज्ञान। जैसे केमिस्ट्री और फिजिक्स एक ज्ञान, इसी तरह से सब ज्ञान विज्ञान की धरोहर है वेद। बिल्कुल। उसको पढ़ करके, उसको समझ करके आप सारा ज्ञान विज्ञान जितना भी आप स्कूल कॉलेजेस में संपादित कर रहे हैं उसमें और निखार आएगा। उसके साथ साथ आपकी सोच में, आपके चरित्र में, आपके पूरे के पूरे परिवेश में निखार आएगा। ये है वेद की विशेषता। आप केवल वेद को, मंत्रों को रटने का कोई कोर्स बना देंगे, स्वाभाविक है उसका जीवन से कोई वास्ता नहीं है। ये एक अंध आस्था का, अंधश्रद्धा का विषय बन जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं बनने देना है, प्रयत्न पूर्वक इसको रोकना है, ऐसा ना बनने दिया जाए। बिल्कुल। बहुत से लोग वेद पाठी हैं अभी भी, दक्षिण भारत में आप जाएंगे वो बचपन से गुरुकुल में चले जाते हैं, उनका काम वेद को कंठस्थ करके और बोलते रहना, वो उनकी आजीविका का सहारा हो सकता है चंद लोगों के लिए। लेकिन हमें ऐसा नहीं बनने देना है। हम वेद को मानव मात्र के कल्याण के लिए सिद्ध करते हुए ज्ञान विज्ञान से जोड़ेंगे, तभी वेद एक तरह से उसका लाभ होगा मानवता को। बिल्कुल। एक जो आपने जो बात कही उसी से एक सवाल निकलता है कि वेद, आपने कहा कि वेद समाज के हर एक हिस्से के जो लोग हैं, हर एक वर्ग के लोगों के लिए वेद है, लेकिन वेदों का जो उच्चारण, वेदों में मंत्रों की बात कही गई है, भाष्य की बात कही गई है, तो क्या जो दूसरा हिंदू जो नहीं है, जो मुसलमान हैं, जो ईसाई हैं, जो सिख हैं, जो जैन हैं, क्या वो वेद की ऋचाओं को क्यों पढ़े, वो वेद के मंत्रों का उच्चारण क्यों करे? नहीं, कोई ना करना चाहे तो कोई ना करे, लेकिन जिसको यदि लाभ दिखाई पड़ता है, जैसे मैं साफ कहना चाहता हूं कि बिजली की रोशनी से आपको फायदा हो रहा है तो आप इस बात पे नहीं जाएंगे कि बिजली का आविष्कार करने वाला ईसाई था कि मुसलमान था कि हिंदू था। मोबाइल फोन से आपको फायदा हो रहा है, इंटरनेट से फायदा हो रहा है, तो आप इसमें नहीं जाएंगे इसका आविष्कारकर्ता कौन था या उसका उत्पादन करता कौन है, वितरण करता कौन है। बिल्कुल। इसी प्रकार से हर चीज का अपना लाभ, यदि मनुष्य मात्र के लाभ की बातें उसमें हैं तो मनुष्य मात्र को उसको स्वीकार करना चाहिए। बल्कि मैं तो कहूंगा कि यदि आप वेदों की तरफ आगे बढ़ेंगे, वेद के ज्ञान की तरफ, मनुर्भव की तरफ, मनुष्य बनने की तरफ, तो आज ये जो अपनी पहचान हमने बना रखी, मैं हिंदू, मैं मुसलमान, मैं सिख, मैं जैन, मैं बौद्ध, ये सब चीजें कम हो जाएंगी, धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। आप एक मानवता की, इंसानियत की पहचान को लेकर आगे बढ़ेंगे। और जो गलत बातें वेदों के ऊपर थोप दी गई है, जातिवाद की है या कहीं पशु बलि की है या कहीं शराब की है, कहीं और गलत से गलत बातें ऐसी डाल दी गई हैं, उन सब चीजों को समझ करके आप समाज से उन कुरीतियों को मिटा सकेंगे। बिल्कुल। मैं मनु जी से जानना चाहूँगा कि आप सर्वधर्म संसद का आयोजन करते हैं, तो आप जो विभिन्न धर्म के अनुयायी हैं या उनके जो धर्मगुरु हैं उनसे भी आपकी मुलाकात होती है। क्या वेदों के को लेकर के या वेद के ज्ञान को लेकर के क्या आपकी उनसे बातचीत हुई? क्या वो इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं जो स्वामी जी कह रहे हैं कि ये सबके लिए फायदे की चीज़ है? देखिए, वही नहीं, बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं। आज बात है वेदों को कितना हम प्रैक्टिकल बना सकते हैं। आपने कहा कि अर्थोपार्जन कैसे होगा। देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। पिछले 15 वर्षों में किस प्रकार वैदिक मैथमेटिक्स जो है वो ग्रो किया है इस देश में। हर जगह, अब हर नुक्कड़ पे आप जानते हैं लोग कोर्सेज खोल रहे हैं वैदिक मैथमेटिक्स। क्यों? क्योंकि मैथ्स इस तरह सरलता से आगे निकलता है, उसके सवाल इतने आराम से सॉल्व हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो वेदों से लिए गए हैं। बिल्कुल। ओपेनहाइमर, उन्होंने अपनी किताब लिखी थी लाइक 1000 सन्स। उस किताब में वो जिक्र करते हैं कि एटॉमिक एक्सप्लोजन जो उन्होंने किया था उसका कैसे उन्होंने वैदिक संस्कृति, उनके जो उस समय के जो ग्रंथ थे वहां से उन्होंने वो नॉलेज ली थी। इसके बाद सर जॉन वॉल्ट्स की बात, ऐसे में आपको बहुत साइंटिस्ट, नील्स बोर का एग्जांपल मैं दे सकता हूं। तो जब ज्ञान को आप प्रैक्टिकल बनाएंगे वो आज भी चलेगा, आगे भी चलेगा।
मेरा जो प्रॉब्लम है, जो मेरी समस्या है, वो हमारे सब जो लोग वेदों के ऊपर अपना आधिपत्य स्थापित करके बैठे हैं, उनसे यह है कि आपने आज तक ये क्यों नहीं किया, जब विदेशी लोग ये कर रहे हैं, हम लोग ये करने में असमर्थ हैं। बिल्कुल, ये हमारी संपत्ति है, ये हमारी परंपरा का हिस्सा है, और इसका लाभ जितना हमें मिलना चाहिए वो हम नहीं करके बाकी दूसरे लोग जो इसकी महत्ता को समझ रहे हैं वो उठा रहे हैं। लेकिन एक सवाल यहाँ पर ये भी बनता है, लेकिन मुकेश जी देखिए, यहाँ पर जब हम वेद को हमारी परंपरा, हमारी धरोहर या हमारी चीज ऐसा कहने लग जाते हैं, तो ये अच्छा तो लगता है सुनने में कि जो हिंदू समाज है बिल्कुल वो एक नजदीकी अनुभव करता है वेदों के साथ, लेकिन वेद का भारत के साथ या वेद का हिंदुओं के साथ ऐसा कोई जिसको कहते हैं ना, नहीं हमारा नहीं संबंध है, हमारा ये मानव मात्र की धरोहर है। और आज कोई भी व्यक्ति होने के नाते ये चीज मैं भारतीय अभी आपने कहा विदेशी लोग कर रहे हैं, हाँ। विदेशी कौन है? भारतीय होने के विदेश यहाँ पर समाप्त हो जाता है। नाते कह रहा था कि चूंकि भारत में वेदों के ज्ञाता हुए हैं और वेद के रचयिता भी भारतीय थे, तो इस लिहाज से मैं कह रहा था नहीं, ये फिर मैं आपसे कह रहा हूँ, वेदों के रचयिता भारतीय थे, ये भी गलत है। मैं कह रहा हूं वहां भारत का जिक्र नहीं है, पूरे वेद में कोई भारत नहीं है और ना कोई पाकिस्तान है, ना अफगानिस्तान की बात की वसुधैव कुटुंबकम है। और ऋषियों के हृदय में प्रकाश हुआ वेदों का, अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा, और इन ऋषियों ने मानव मात्र के कल्याण के लिए उसको फैलाया। लाखों करोड़ों वर्षों से वो सारी दुनिया का रास्ता दिखाता रहा। हम उसको किसी राष्ट्रवाद से ना बांधें, किसी धर्म सांप्रदायिकता के अर्थ में ना बांधें, बिल्कुल किसी चीज से ना बांधें। तो क्या मक्का और मदीना में रहने वाले लोग भी वेद बिल्कुल मैं कह रहा हूं, और वो मान रहे हैं। बहुत सी चीजें जो इस्लाम में हैं, बहुत सी चीजें जो ईसाइयत में हैं या दूसरे धार्मिक संप्रदायों में हैं, वो वेद की मान्यताओं को जब उसमें कोई ठहराव आ गया, कोई उसमें ऐसी बातें आ गई, गंदी चीजें आ गई, उसको उन्होंने सुधारने का प्रयास किया। मैं तो कहता हूं वेद आदि ग्रंथ है, तो फिर आदि स्रोत है। मैं जिक्र करना चाहूंगा, अभी प्रासंगिक है, मेरे ख्याल से बकरीद आने वाला है, और जो पशु बलि की बात कही गई हमारे वेद में, पशु बलि का विरोध करती है, और एक तरह हमारे यहाँ कानून भी बन चुका है जी कि हम पशु की बलि नहीं करते, लेकिन बकरीद के दिन कुर्बानियाँ दी जाती हैं। तो अगर मक्का मदीना में भी लोग अगर वेद को माने तो मुझे लगता है कि इस चीज़ से उनको भी परे आना चाहिए। बहुत सही कह रहे, बिल्कुल सही कह रहे। उसमें तो कहीं पर भी किसी भी प्रकार के पशु के प्रति हिंसा का भाव तक नहीं होना चाहिए, बल्कि सीधे सीधे आया है हम प्राणी मात्र को मित्र की दृष्टि से देखें। केवल मनुष्यों को ही नहीं, प्राणी मात्र को मित्र से चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे समीक्षा महे समीक्षंताम, ये जो बातें कही हैं वेदों के अंदर कि सबको सबको सबको, पशु पक्षी प्राणियों को, मनुष्यों को हम मित्र की दृष्टि से देखें, न कि